हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट और अपडेट सभी जानकारी और साथ ही साथ हमारे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं या अभी करंट चल रहे होते हैं या फिर किसी एग्ज़ाम का अगर जॉब नोटिफिकेशन आता है तो वो भी जानकारी हम आपके लिए हमारे चैनल एसपी लेसन पर लेकर आते रहते हैं। तो मैं साक्षी शर्मा एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और बिना देरी किए हुए मैं बता देती हूँ कि आज की जो हमारी ये वीडियो है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं। हमारी जो ये आज की वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर टॉपिक देख ही सकते हैं, एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन 2020-2021, यानी कि एसएससी का जो एग्ज़ाम है, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है उसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। तो उसी के बारे में हम आज की जो हमारी वीडियो है उसकी बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे कि कर्मचारी चयन आयोग भी जाना जाता है, तो इसमें एसएससी क्या होता है कि कर्मचारी चयन आयोग जो होता है वो ग्रेजुएशन लेवल पर एक एग्ज़ाम जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। तो उसी का जो आयोजन है उसका जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर हो चुका है, जिसमें कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पद हैं उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है एसएससी सीजीएल का, ये कब से हुआ है। ये जो आवेदन प्रक्रिया है इसकी यानी कि प्रोसेस जो है वो 29 दिसंबर से शुरू हो चुका है। ठीक, इसमें अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, तो एसएससी सीजीएल का जो कि जॉब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हुआ है इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 6506। 6506 जो हैं वो टोटल इसमें पद जो हैं यानी कि रिक्तियां जो हैं वो जारी की गई हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2021। 31 जनवरी 2021 तक आप अपना इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन जो ये एग्ज़ाम फॉर्म है उसको आप फिल कर सकते हैं और सबमिट करा सकते हैं। इसमें यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो रिक्तियां हैं यानी कि 6506 जो पोस्ट निकली गई हैं, ये अगर हम इनको डिवाइड करें तो ये किस हिसाब से होंगी, इसमें जो है अलग अलग लेवल में इनको रखा गया है। जैसे कि पोस्ट जो है, जो कि ग्रुप बी गजेटेड की जो पोस्ट हैं इसके लिए सीट अवेलेबल होंगी 250। ग्रुप बी नॉन गजेटेड जो होगा उसके लिए सीट अवेलेबल होंगी आपको 3513। और ग्रुप सी जो है उसके लिए सीट अवेलेबल होंगी 2743। तो इस तरीके से 250 सीट जो होंगी वो ग्रुप बी गजेटेड के लिए, 3513 सीट जो होंगी वो ग्रुप बी नॉन गजेटेड के लिए, और 2743 जो सीट अवेलेबल होंगी वो ग्रुप सी के लिए, यानी कि टोटल 6506 जो सीट हैं वो अवेलेबल होंगी इन अलग अलग पोस्ट के लिए। तो जैसे कि ये तो मैंने आपको बताया है कि लास्ट डेट जो है वो है आपकी 31 जनवरी, जो कि ये फॉर्म है आपके, ये 29 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं। और एक अनुमान जो लगाया जा रहा है कि ये परीक्षा कब से कब तक हो सकती है, तो एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 की जो एग्ज़ाम होगा वो आपका ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 29 मई से 7 जून के बीच में ये जो परीक्षाएं होंगी, ये आपका टीयर 1 का जो एग्ज़ाम होगा ये उसमें आपका शुरू होने की संभावना है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि शैक्षिक योग्यता। यहाँ पर आगे की बात करने से पहले मैं आपको विशेष तौर पर एक बात बता दूं कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या एज का जो क्राइटेरिया होगा उसमें हम बात कर रहे हैं आपके साथ 1 जनवरी 2021 तक की, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक या तो ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए या जिस हिसाब से ये जो आगे क्राइटेरिया है उसको अगर एप्लीकेंट जो है वो फुलफिल करेगा तो ही वो एग्ज़ाम का जो ये फॉर्म है उसको फिल कर सकता है, अदरवाइज उसका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो इसको टोटल 4 जो इसके पॉइंट हैं उसमें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आएगा आपका इसमें असिस्टेंट
ऑडिट ऑफिसर यानी कि सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी जो होता है AAO, उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है? उसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है ग्रेजुएशन डिग्री। यानी कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अगर कोई एप्लीकेंट जो है वो अप्लाई करेगा तो उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में आपकी हो सकती है। यानी कि जैसे कि अगर मैं आपको एक साधारण भाषा में बताऊं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर इंस्टीट्यूट यानी कि संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक, नेक्स्ट है बी जो है वो है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि जूनियर सांख्यिकीय अधिकारी। उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है कि एटलीस्ट 60% मार्क इन 12th इन मैथ्स। 12th में आपके कम से कम 60% अंक होने चाहिए, किस में? मैथ्स में। ये जो है ये भी आपका कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री हो या और 12वीं में आपके मैथ्स में कम से कम 60% अंकों के साथ आप होने चाहिए। या इसके अलावा एक चीज और है कि इसके अलावा किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री हो और डिग्री का जो लेवल है वो विषयों में से एक के लेवल में होना चाहिए। नेक्स्ट है सी जो है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2। इसके लिए क्या है? इसके लिए है ग्रेजुएशन डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स कि किसी मान्यता प्राप्त जो आपके विश्वविद्यालय हैं या फिर इंस्टीट्यूट संस्थान हैं उसमें आपका जो विषय है वो स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। उसके साथ किसी भी विषय में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर विशेष तौर पर बात यह है कि ग्रेजुएशन जो है उसका जो कोर्स है उसके जो तीनों आपके साल हैं, यहाँ पर हम सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसके लिए तीनों साल में स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट आपका होना ही चाहिए। ठीक, और एक और है जो डी है उसमें आपके अदर जो पोस्ट हैं वो आती हैं उसमें। उसके लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो यही है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक की डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एक विशेष तौर पर बात, जो लोग अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं वे भी इसमें अपना अलॉटमेंट यानी कि रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 अगस्त 2020 से पहले अपना जो ग्रेजुएशन है वो उसको पूरा होना चाहिए। उसमें बात करते हैं हम यहाँ पर एज लिमिट की। तो एज लिमिट क्या है? जो आपका स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 होगा उसके लिए एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 32 ईयर। कम से कम 32 साल जो होंगे वो आपके सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड 2 जो है उसके लिए होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है CSS हेल्पर। उसके लिए जो एज का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है 20 से 30 साल। IB हेल्पर के लिए है 21 से 30 साल। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर SI इन CBI और SI इन NIA के लिए जो रखा गया है वो है 30 साल और SI इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स उसके लिए रखा गया है 18 से 27 साल। ये जो है ये आपकी एज लिमिट जो है वो रखी गई हैं। अगर हम बात करें कि एज में रिलीफ रखी गई है या नहीं रखी गई है तो जी हाँ, SC ST और OBC और साथ ही PH के लिए जो है वो आपकी जो एज है उसमें कुछ रिलीफ उनको दी गई है। SC ST के लिए 5 साल की जो रिलीफ है वो एज में दी गई है। OBC के लिए दी गई है 3 साल और PH यानी कि फिजिकल हेल्थ जिनका अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, उनको फिजिकल में डिसेबल पर्सन होते हैं तो उनको 10 साल की जो है वो एज में रिलीफ दी गई है। बात करते हैं SSC CGL का जो ये एग्जाम है इसके कितने स्टेप होंगे। तो SSC CGL का जो ये एग्जाम है ये 4 स्टेप जो होते हैं उस पर बेस्ड होता है आपका, जिसमें कि आपका टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 होता है। ये अलग अलग लेवल पर होते हैं आपके। टियर 1 और टियर 2 जो होता है वो आपका वो कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है। टियर 3 जो होता है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव जो होती है वो इसका एग्जाम होता है टियर 3 वाला।
और टीयर 4 जो होता है उसमें आपका डेटा एंट्री स्किल का जो टेस्ट होता है वो टीयर 4 में आपका होता है। चलिए थोड़ा विस्तार से इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले है स्टेज 1। स्टेज 1 जो है जिसमें कि आपका एसएससी सीजीएल का जो टीयर 1 का एग्जाम होता है, इसमें इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसमें 60 मिनट्स। और नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 0.50 जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और साथ ही सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें आपकी, तो इसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश की जो है इन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होते हैं इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, 25 जनरल अवेयरनेस के, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और 25 इंग्लिश के। क्वेश्चन तो 100 होते हैं, लेकिन मार्क्स जो होते हैं वो इसमें मार्क होते हैं 200। यानी कि ये जो पेपर है ये आपका 200 नंबर का आपका पेपर होता है इसमें, जिसमें कि आपको टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स इसमें दिया जाता है। लेकिन जो कि सेरेब्रल पाल्सी से या फिर किसी वीएच और सेरेब्रल पाल्सी से जो पीड़ित उम्मीदवार होते हैं, एप्लीकेंट जो होते हैं, उनको टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा यानी कि 80 मिनट उनको दिया जाता है। नेक्स्ट जो स्टेज है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो एग्जाम होता है उसमें आपके 4 जो है ये लेवल होते हैं। उसमें आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज, इससे आपके क्वेश्चंस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एबिलिटी जो है आपके, इससे आपके टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 100 नंबर के। इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है इसमें आपके 200, स्टैटिस्टिक्स जो होता है इसमें 100 और जनरल स्टडीज जिसमें कि आपका फाइनेंस और साथ ही इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। इससे भी आपका 100 क्वेश्चन जो होते हैं वो इसमें बनते हैं। यानी कि ये वाला जो आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी वाला जो एग्जाम होता है आपका, ये पेपर 1 जो है इसमें ये आपका 200 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो है वो भी आपका 200 मार्क्स का। स्टैटिस्टिक्स वाला जो है ये भी 200 मार्क्स का। और जनरल स्टडीज जो है ये आपका ये भी टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम जो है वो होता है। ठीक है, इसमें अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें आपको टोटल 2 घंटे जो हैं वो इस एग्जाम के लिए इसमें दिए जाते हैं। ईच एंड एवरी पेपर, प्रत्येक पेपर के लिए आपको इसमें 2 घंटे जो हैं वो दिए जाते हैं। और पेपर 3 यानी कि स्टैटिस्टिक्स और 4th वाला जो पेपर है जनरल स्टडीज वाला, इसके लिए 40 मिनट जो होंगे इसमें आपको वो टाइम ड्यूरेशन इसका बढ़ा दिया जाता है। स्टेज 3 जो है, जो कि आपके एसएससी सीजीएल टीयर 3 जो स्टेज है, ये जो इसका मोड है वो डिस्क्रिप्टिव होता है और मार्क्स होते हैं इसमें 100। यानी कि 100 अंकों का ये एक वर्णनात्मक यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। और इसे पेन और पेपर मोड में आपको पेन दिया जाता है और पेपर दिया जाता है, उसमें इसको आयोजित किया जाता है। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो होती है 60 मिनट्स जो होते हैं वो आपको इसके लिए दिए जाते हैं। और लास्ट है स्टेज 4 एसएससी सीजीएल टीयर 4। इसके लिए क्या है, आपको डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है ये आपको यहाँ पर देना पड़ता है। क्योंकि इसमें क्या है, ये जो आपकी एग्जाम होता है ये एक क्वालिफाइंग टाइप का एग्जाम होता है। तो DEST यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट जो है वो ओनली टैक्स असिस्टेंट पोस्ट के लिए ही है, जिसमें कि मेरिट लिस्ट जो होगी आपकी ओवरऑल वो टीयर 1, 2 और 3 के जो स्टूडेंट होंगे उसके आधार पर तैयार की जाएगी। अब बात आती है कि आवेदन कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारी फेक साइट्स भी हैं और बहुत सारे लिंक भी अवेलेबल करा दिए जाते हैं। तो उसी के लिए आप जो एसएससी सीजीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके लिए जो लिंक होगा वो आपको कमेंट सेक्शन
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर जाकर आप वहां पर अगर क्लिक करेंगे तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जैसी जो चीज़ें होंगी वो उसमें चाहिएंगी, और साथ ही साथ स्कैन की गई जो फोटोग्राफ और उसमें साइन होंगे वहां आपको अपलोड करने होंगे, और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। एक बात और यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कराएं तो उसको भरने के बाद एप्लीकेंट जो है उनको अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ज़रूर लेना चाहिए, जिससे कि फ्यूचर में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो अलग अलग जो पद हैं उनके लिए जो वेतनमान यानी कि सैलरी है वो कुछ इस तरीके से है कि लेवल 8 जो है उसके लिए 47,600 से 1,51,100 रुपये, लेवल 7 के लिए 44,900 रुपये से लेकर 1,42,400 रुपये, लेवल 6 के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये तक, फिफ्थ लेवल के लिए 29,200 से 92,300, और लेवल 4 के लिए 25,500 से 81,100 रुपये तक की जो सैलरी है वो इसमें प्रोवाइड आपको की जाती हैं। और फीस की अगर हम बात करें तो जनरल और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ओनली 100 रुपीज़, और SC/ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है यानी कि निःशुल्क। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अब जब आप SSC CGL रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन जो कि हमने आपके साथ शेयर किया है उसको जान ही गए हैं, तो आपको बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अपनी जो तैयारी है वो भी शुरू कर देनी चाहिए, और जो कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो फॉर्म को फिल भी कर दीजिए और आज ही से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SP लेसन्स। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके लिए लेटेस्ट जो अपडेट है वो लेकर आते रहेंगे। टिल देन बी सेफ।